तो स्वागत है आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी जो एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। और पहली क्लास में हमने सिलेबस एनालिसिस के बारे में देखा और दूसरी क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। और जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने इसकी जो उद्यमिता की अवधारणा, उद्यमिता की आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में जाना। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि जो उद्यमिता की गतिविधियों के उद्देश्य क्या है और एंटरप्रेन्योर के टाइप कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के उद्यमिता होते हैं। ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और इसके साथ ही इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको जब भी एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या अपडेट आपको वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स या ओल्ड पेपर या गेस पेपर भी आपको पीडीएफ के रूप में उस ग्रुप में दिए जाएंगे, तो आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जो एन उद्यमिता का विकास का महत्व देखा था, उसकी अवधारणा और आवश्यकताएं देखी थी। उद्यमिता विकास की अवधारणा क्या होती है कि उद्यमिता विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जिसमें व्यक्तियों के उद्यम शुरू करने, चलाने और विकसित करने की क्षमता, कुशल ज्ञान और सोच को निखारा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा उद्यमिता विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो उद्यमिता होती है वे एक तो रोजगार को बढ़ावा देती है, यानी रोजगार के अवसर ज्यादा आते हैं इसमें, इसलिए बेरोजगारी को कम करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने में भी इसकी महत्वपूर्ण योगदान है या आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग के लिए भी, यानी जो स्थानीय संसाधन होते हैं जैसे कच्चा माल हो गए, कृषि से जो उत्पाद होते हैं उनका भी उपयोग आसानी से हो जाता है या बढ़िया हो जाता है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कुछ नए नए आइडिया या उत्पादन या तकनीकों का विकास एंटरप्रेन्योर्स द्वारा यही होता है। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए, यानी जो आर्थिक स्थिति होती है, जैसे यदि कोई उद्यमी जो उद्यमिता को स्टार्ट करता है तो वे उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह भी ठीक होती है और इसके साथ ही वह सरकार को टैक्स देता है, जिससे जो जीडीपी होती है वह भी बढ़ती है और आर्थिक विकास भी अच्छा खासा होता है। अगला था ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास, यानी कि जो उद्यमिता होती है इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि ये ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी सहायक होता है। और उद्यमशील संस्कृति का निर्माण, यानी जो उद्यमशील एंटरप्रेन्योर कल्चर होता है उसकी संस्कृति का निर्माण भी होता है। अगला हमने पढ़ा कि उद्यमिता विकास का महत्व क्या क्या होता है, यानी इसका महत्व किस किस क्षेत्र में क्या क्या इसका महत्व होता है। सबसे पहला इसका महत्व होता है आर्थिक वृद्धि, दूसरा होता है रोजगार सृजन, यानी रोजगार देता है। और संतुलित क्षेत्रीय विकास, युवा शक्ति का उपयोग, यानी जो युवा शक्ति होती है उसका उपयोग होता है और युवाओं को नए नए आइडिया और जोखिम उठाने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। प्रौद्योगिकी में सुधार, यानी नई नई तकनीकों का आविष्कार होता है। निर्यात को बढ़ावा, यानी जब सब रोजगार की में को कमी नहीं रहेगी, अत्यधिक उत्पादन होगा तो निर्यात में भी सुधार होगा। संपत्ति निर्माण, यानी ये भी एक उसकी एंटरप्रेन्योरशिप का भी महत्व है। और ये इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या इसकी इतिहास कैसा रहा, यानी सबसे पहले लोग वस्तु के बदले वस्तु निर्यात करते थे या क्रय विक्रय करते थे। उसके बाद में वस्तु के बदले पैसे आए, फिर जो हमारे भारत के रूप में देखें तो स्वतंत्रता से पहले जो गांधी जी थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन अपनाया और धीरे धीरे इस तरह से ही जो ये एंटरप्रेन्योर है ये डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि उद्यमिता गतिविधियों के उद्देश्य और उद्यमियों के प्रकार क्या क्या है, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको पिछली क्लास देखनी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके सारी क्लासें वहां पे देख सकते हैं।
और आज की क्लास हम शुरू करते हैं उद्यमिता गतिविधियों के उद्देश्य। यानी उद्यमिता गतिविधियों वे प्रयास या कार्य होते हैं जो एक उद्यमी व्यवसाय को शुरू करने, चलाने और बढ़ाने के लिए करता है। यानी उद्यमिता गतिविधियां क्या होती है कि जो कोई उद्यमी होता है, यानी जो जिस व्यक्ति के पास नया आइडिया होता है, वह जोखिम उठाकर उस कार्य को, मतलब उसके प्रति जो आइडिया आया था उसके प्रति कार्य करता है और प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उसके शुरू करने, उसको किस तरह से चलाना है, कि जो उद्यम होता है, जो उद्यमिता होती है, उसको किस तरह से चलाना है और उसे कैसे आगे बढ़ाना है, ये सभी उद्यमिता गतिविधियों के अंदर अंतर्गत आते हैं। यानी और अगला है कि जो इन गतिविधियों के पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, वे उद्देश्य क्या क्या है कि पहला आता है लाभ अर्जन, यानी प्रॉफिट जनरेट। यानी व्यवसाय चलाने का मूल उद्देश्य एक लाभ कमाना होता है। यानी कि जो भी व्यवसाय करता है या बिजनेसमैन हो, बोले वह उद्यमी हो, वह इसलिए उस कार्य को शुरू करता है ताकि वह प्रॉफिट कमा सके या लाभ कमा सके। और रोजगार सृजन, यानी कि जो खुद के लिए और दूसरों के लिए रोजगार का अवसर बनाना। यानी क्या होता है कि जो उद्यमी होता है वह उद्यमिता को स्टार्ट करता है, उसमें वह अकेला तो वह सारा कार्य कर नहीं सकता, तो वह खुद कर लिए तो रोजगार, उससे जो प्रॉफिट होगा वह तो खुद के लिए रोजगार हो गया। और जो उसमें जो एम्प्लॉय होंगे, जो मैनेजर वगैरह, जो उसमें लेबर वगैरह जो काम करेगी, उनको भी वह रोजगार प्रदान करता है। तो ये रोजगार सृजन के लिए भी आवश्यक है। अगला है कि जो नवाचार का बढ़ावा, यानी नए नए आइडिया आते हैं, नए उत्पाद, सेवाएं और प्रक्रियाओं को विकसित करना। यानी इसमें क्या होता है कि जब उद्यमी होता है वह नए नए आइडिया के साथ कार्य करेगा, इससे नए उत्पाद भी और बनेंगे, सेवाएं भी और प्रक्रियाएं भी विकसित होती है। अगला आता है स्थानीय संसाधनों का उपयोग, यानी कृषि, कच्चा माल, श्रम आदि का बेहतर उपयोग होता है। यानी कि जो स्थानीय संसाधन होते हैं, जैसे कृषि से प्राप्त उत्पाद, कच्चा माल, श्रम आदि, इसके क्या होता है कि जो उद्यमिता होती है उसमें अच्छा विकसित होता है या अच्छा बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं हम। अगला आता है आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उत्पादन, निवेश और कर के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना। यानी कि जो उत्पादन होता है, जैसे उद्यमिता से जो भी उत्पादन होता है उससे जो कर के माध्यम जो टैक्स देते हैं सरकार को, या जो देश को टैक्स देते हैं, उसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान आता है, जैसे जीडीपी में भी वृद्धि होती है। अगला आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, समाज में जागरूकता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर कार्य करना। ये एक उद्यमिता का ही उद्देश्य है कि जो सामाजिक महिला सशक्तिकरण के जैसे मुद्दों को बढ़ावा देता है या उनको मजबूत बनाता है। अगला आता है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस। इन्हें दूसरों पर निर्भर न रहकर अपनी पहचान बनाना। यानी क्या होता है कि जो उद्यमी उद्यमी होता है उसके मन में ये रहता है कि वह खुद की पहचान बनाए, वह दूसरों पर निर्भर नहीं करे। तो ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। अगला आता है मार्केट एक्सपेंशन, यानी बाजार की विस्तार। नए क्षेत्रों में पहुंच बनाना, उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना। यानी क्या होता है कि एक तो होता है कि सीमित क्षेत्र में अपना, जो उद्यमी होता है वो सीमित क्षेत्र में अपना व्यापार करता है। और एक क्या होता है कि नए क्षेत्रों में पहुंच पहुंच बनाना, यानी जान पहचान बनाना। और क्या होता है उपभोक्ता, यानी जो ग्राहक होते हैं उनकी जरूरतों को भी पूरा करना, एक इसका उद्देश्य है। एंटरप्रेन्योर यानी डेवलपमेंट का ही उद्देश्य है। और अगला आता है कि उद्यमियों के प्रकार। यानी हमने पीछे उद्देश्य गतिविधियों के उद्देश्य, यानी जो एंटरप्रेन्योर है उनके उद्देश्य पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे उद्यमियों के प्रकार, यानी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टाइप। ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उद्यमी होते हैं वे मुख्यतः चार पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे व्यवहार के आधार पर, नवाचार के आधार पर, स्वामित्व, कार्य क्षेत्र और प्रेरणा के आधार पर। यानी कुछ भागों में उद्यमियों को बांटा गया है, जिसमें सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे नवाचार के आधार पर। नवाचार के आधार पर सबसे पहला होता है कि नवोन्मेषी उद्यमी, यानी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। यानी इसमें क्या होता है कि जो उद्यमी होता है उसकी वो किसी की कॉपी नहीं करता, उसके दिमाग में नया आइडिया आता है, एकदम यूनिक आइडिया आता है, और वह उस आइडिया के अनुरूप कार्य करता है, जोखिम उठाता है, इसमें जोखिम ज्यादा होता है। और अगले कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। इसका जो ये पहला प्रकार है, इसका जो उदाहरण है वह है कि जो एलन मस्क, ने जो एलन मस्क है उन्होंने टेस्ला का आविष्कार किया, या टेस्ला नया उनके आइडिया आया,
उन्होंने उसके जोखिम उठाकर कार्य किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी गया कमाया। अगला स्टीव जॉब्स, इन्होंने एप्पल का जो फोन होता है वह भी वो कंपनी आई और इन्होंने अच्छा खासा उससे प्रॉफिट भी कमाया। ये किसी की कॉपी नहीं थी, ये एकदम नया यूनिक आइडिया था। दूसरा आता है अनुकरणशील उद्यमी, यानी ये क्या होते हैं कि दूसरों की कॉपी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जोखिम होता है वह कम होता है और पहले से स्थापित विचारों को अपनाने वाले लोग होते हैं। अगला आता है रूढ़िवादी उद्यमी, यानी परिवर्तन से डरते हैं, मजबूरी में बदलाव लाने वाले लोग होते हैं। यानी ये क्या जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ये अपने जीवन में परिवर्तन लाने से डरते हैं, लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि उन्हें परिवर्तन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, वे बिना परिवर्तन के अपना जीवन यापन या जो अपना उद्यमिता का या जो व्यवहार व्यापार है उसे चला नहीं सकते, तो वह अपनी जो उद्यमिता है उसमें बदलाव लाते हैं। और अगला आता है जड़ उद्यमी, यानी ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ये किसी भी परिस्थिति में पुरानी तकनीक को नहीं छोड़ते। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ये अपनी जो पुरानी तकनीक होते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, भले ही उनकी जो उद्यमिता है या उद्यम है वह लॉस में ही भले ही क्यों नहीं जाओ, लेकिन ये पुरानी तकनीकों को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और अगला आता है कि जो स्वामित्व के आधार पर पहला आता है निजी उद्यमी, यानी स्वयं की पूंजी से व्यवसाय चलाने वाले। यानी ये लोग होते हैं जो अपने स्वयं के पास जो पूंजी होती है, जो आर्थिक स्थिति होती है, उससे अपना व्यवसाय चलाते हैं। दूसरा आता है सार्वजनिक उद्यमी, ये सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायों के संचालक होते हैं। यानी ये जो सरकार से जो भी योजनाओं के द्वारा जो हमें पैसा मिलता है या जो आर्थिक सहायता मिलती है उससे भी ये लोग जो अपना उद्यमिता स्टार्ट करते हैं या अपना व्यापार शुरू करते हैं, वे लोग होते हैं सार्वजनिक उद्यमी। और संयुक्त उद्यमी जो होते हैं कि जो कुछ तो अपने स्वयं निजी क्षेत्र की साझेदारी से कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक से भी कार्य करते हैं। ये कुछ सामान्य से इसके प्रकार है, और भी आगे इसके प्रकार है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला आता है प्रेरणा के आधार पर, यानी अवसर आधारित उद्यमी, यानी अवसर आधारित अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर, बाजार के अवसर देखकर नया उद्यम शुरू करने वाले लोग। यानी ये लोग ये देखते हैं कि बाजार में कैसा अवसर है, यानी किस वस्तु या कैसा उद्यमिता हम स्टार्ट करें जिसमें अच्छा अवसर हो और अच्छा प्रॉफिट हो। अगला आता है आवश्यकता आधारित उद्यमी, यानी ये लोग वे होते हैं कि नौकरी या आजीविका के अभाव में शुरू करने वाले। यानी इनके पास क्या होता है कि नौकरी नहीं होती है और इनको आजीविका चलाने के लिए जो उद्यमिता होती है उसे शुरुआत करनी पड़ती है। अब हम बढ़ेंगे व्यवसाय प्रकार के आधार पर। चार प्रकार हमने पढ़ लिए हैं पीछे। और पहला तो हमने पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा स्वामित्व के आधार पर, प्रेरणा के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। अब हम व्यवसाय के आधार पर देखेंगे। तो व्यवसाय के आधार पर पहला होता है व्यापारिक उद्यमी, यानी वस्तुओं की खरीदी बिक्री करने वाले, यानी क्रय विक्रय करने वाले लोग इसमें आते हैं। अगला आता है उत्पादन उद्यमी, यानी वस्तुओं के निर्माण करने में, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, यानी ये वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और कृषि उद्यमी जैसे डेयरी, कृषि, मत्स्य पालन आदि पर कार्यरत होते हैं। यानी जो कृषि उद्यमी होते हैं वे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन करना या कुछ मछली पालन वगैरह वगैरह करना। और सेवा आधारित उद्यमी, यानी ये होटल, बैंक, शिक्षा, आईटी आदि सेवाओं से जुड़े होते हैं। यानी सेवा आधारित उद्यमी जो होते हैं जो होटल में कार्य करते हैं, बैंक में कार्य करते हैं, या आपको शिक्षक हो जैसे आपको कोई टीचर पढ़ाता है वे, और आईटी आदि सेवाओं से जुड़े होते हैं। और अगला आता है कि जो अब हम पढ़ेंगे कि उद्यमियों के कार्य, उद्यमिता विकास का महत्व और प्रक्रिया। यानी उद्यमियों के कार्य क्या होते हैं कि जो हमने पीछे भी पढ़ा कि उद्यमियों का महत्व क्या क्या है। यही महत्व को कार्य है, सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें या ज्यादा अंतर भी नहीं है। एक उद्यमी किसी उद्यम को स्थापित करने, चलाने और आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्य करता है, जिसमें पहला आता है विचार की उत्पत्ति, यानी आइडिया जनरेट, यानी नया उत्पाद, सेवा और व्यवसाय मॉडल सोचता है। यानी जब भी व्यक्ति उद्यमिता को या अपने व्यापार को शुरू करता है तो उसके मन में जो आइडिया आता है वह एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, नया आइडिया होना चाहिए। उसके साथ वह जोखिम उठाकर कार्य करता है। और दूसरा इसका जोखिम उठाना, यानी पहला कदम तो हो गया कि नया आइडिया आना। दूसरा कदम है इसका कि जो जोखिम उठानी, यानी हानि की संभावना को स्वीकारते हुए निर्णय लेना। यानी जोखिम उठाना कि हानि होगी तो होगी और देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी उस कार्य के प्रति कार्य करना।
तीसरा आता है संसाधनों की व्यवस्था, यानी उसमें जो भी कच्चा माल, पूंजी, मानव संसाधन, मशीनों की व्यवस्था करता है, यानी उसमें जो भी संसाधन या तकनीकों की आवश्यकता होती है उन सभी की व्यवस्था करना या एकत्रित करना, योजना बनाना और निर्णय लेना, यानी व्यवसाय से जुड़े निर्णय लेना और रणनीति बनाना, यानी सोचना कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस तरह से हम व्यवसाय से जुड़े निर्णय लेना। और अगला है कि जो संगठन बनाना, यानी कि जो कार्य का विभाजन करना और टीम का निर्माण करना, यानी एक समूह का निर्माण करना ताकि वो सभी उसमें कार्य विभाजित हो समान रूप से। और क्योंकि आपको ही पता है कि सभी जब भी कोई बड़ी संस्था है उसमें एक व्यक्ति पूरे कार्य नहीं कर सकता, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में का कार्य अलग अलग होता है, जिम्मेदारी अलग अलग होती है। इस तरह से संगठित संगठन बनाना, सभी को अलग अलग कार्यों के साथ विभाजित करना। नवाचार और सुधार, यानी नए नए आइडियो के साथ प्रोडक्ट, प्रक्रिया और सेवा में लगातार सुधार करना। और विपणन और प्रचार, इन्हें उत्पादों की बिक्री के लिए प्रचार करना और विपणन करना ही एक इसका जो कार्य है वह है उद्यमिता का। और लाभ प्रबंधन, यानी लागत कम कर बिक्री बढ़ाकर लाभ अर्जित करना। सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी पर्यावरण, कर्मचारियों और समाज के हित में काम करता है, यानी जो उद्यमी होता है वह हमेशा पर्यावरण, कर्मचारियों और समाज के हित में काम करता है। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता विकास के महत्व क्या क्या है। उद्यमिता विकास किसी देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन की रीढ़ है। यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज ए बैकबोन ऑफ ए नेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट, यानी कि जो उद्यमिता है वह किसी भी देश की आर्थिक स्थिति यानी जो जीडीपी होती है उसमें सुधार लाती है और लोगों को रोजगार देती है, यानी बेरोजगारी को कम करती है। इसका जो पहला महत्व है वह स्वरोजगार का सृजन, यानी लोगों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाता है। यानी कि क्या होता है कि जब खुद का व्यापार होगा तो वह लोगों को नौकरी देगा, यानी रोजगार देगा, नहीं ना कि वह लोगों से रोजगार मांगेगा। और अगला आता है रोजगार उत्पन्न करता है, यानी जब भी कोई व्यापार शुरू करता है तो एक उद्यम कई व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। यानी कि जैसे कोई संस्था है उसमें एक व्यक्ति अकेला कार्य नहीं कर सकता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार देगा। और आर्थिक वृद्धि, यानी नए उद्यम जीडीपी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो भी उद्यमी होता है वह लोग जो सरकार होती है उसे टैक्स देगा, जिससे क्या होता है कि जो देश की जीडीपी होती है उसमें भी सुधार होता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। अगला है ग्रामीण विकास, यानी कि जो गांवों में उद्योग स्थापित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, यानी कि जो ग्रामीण के लोग होते हैं उन्हें रोजगार देता है। इससे क्या होता है कि उनकी जो ग्रामीण होता है उनमें विकास होता है। नवाचार और आधुनिकीकरण, इन्हें तकनीक सुधार और नवाचार को बढ़ावा देता है। अगला आता है संतुलित क्षेत्रीय विकास, इन्हें औद्योगिक विकास को शहरों से गांवों तक फैलाता है, यानी जो औद्योगिक जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री एरिया होता है उसे शहरों से गांवों तक फैलाता है, यानी गांवों को भी विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है या महत्व होता है। अगला है कि जो संसाधनों का उपयोग, यानी स्थानीय संसाधनों का को उत्पादकता में बदलता है, यानी जो स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो संसाधन होते हैं उसे उन्हें उत्पादकता में भी बदलता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो उद्यमिता विकास की प्रक्रियाएं क्या क्या, यानी प्रोसेस क्या है कि एक अच्छे उद्यमिता का चयन करने का जो प्रोसेस होती है वे क्या क्या है। ये हमने पिछली क्लास में जो एक नंबर क्लास हुई थी उसमें हमने ये सारे प्रोसेस देखे थे, स्टेप देखे थे। और आज की क्लास में हम वापस देखते हैं। उद्यमिता विकास के चरणबद्ध प्रक्रियाएं जिसमें भावी उद्यमियों को प्रशिक्षित और सशक्त किया जाता है, यानी उन्हें जोखिम उठाने और जोखिम झेलने का में सशक्त बनाया जाता है। जिसमें पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, यानी संभावित उद्यमियों को की पहचान। जो लोग उद्यमिता के गुण रखते हैं उन्हें पहचानना, यानी कि जो नया जैसे ऐसे लोगों की पहचान करना जो कि नए आइडिया सोच सके या जोखिम उठा सके और उसे आगे जो उद्यमिता होती है उसे आगे बढ़ाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। अगला है कि उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, यानी उद्यमिता के बारे में जानकारी देना और रुचि पैदा करना, यानी कि दूसरा स्टेप ये है कि लोगों को उद्यमिता के बारे में बताना, उन्हें उसके बारे में जानकारी देना और उद्यमिता के प्रति उनके मन में रुचि पैदा करना।
तीसरा आता है टर्निंग देना या प्रशिक्षण देना। इसमें क्या होता है कि जो उद्यमिता की तकनीकों, वित्तीय और प्रबंधन से जुड़ी जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित करना ताकि वे उनका भविष्य में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और अगला आता है परियोजना चयन और मार्गदर्शन, यानी सही व्यवसाय का चयन करवाना और फिजिबिलिटी सिखाना। यानी कि क्या होता है कि आपका जिस व्यवसाय में आपकी रुचि है उसी व्यवसाय की को करना, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जिस व्यवसाय में रुचि नहीं हो तो आप उस व्यवसाय में चले जाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट की जगह लॉस होना ज्यादा संभावित होती है या संभावना होती है। वित्त और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, यानी बैंक लोन, अनुदान, भूमि, मशीन आदि की व्यवस्था में सहायता करता है। और अगला आता है कि उद्यम की स्थापना, यानी कानूनी प्रक्रिया, लाइसेंसिंग, मार्केटिंग आदि की सहायता करता है। संचालन के बाद सहायता, यानी सलाह, मेंटरशिप, बाजार संपर्क, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। यानी इसमें क्या होता है कि लोगों को सरकारी जो योजनाएं होती हैं, जैसे स्टार्टअप हो गया, और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं होती हैं, उनकी जानकारी देना ताकि वे कि जो उद्यमी होते हैं उनके प्रति जागरूक हो और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। यह आज की हमारी जो क्लास थी कि जो उद्यमिता के उद्देश्य क्या है और इसके प्रकार क्या है, इसके साथ ही हमने जो इसका महत्व और कार्य भी पढ़े। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आपने क्लास के साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे, या आप कल की क्लास आने से पहले इस क्लास के नोट्स बनाकर इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक तो हमने पीछे भी कवर किए हैं, वो ही टॉपिक हमने आज की क्लास में पढ़े। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही आपको ये पीडीएफ मिले या इससे रिलेटेड जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर या और किसी सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स या कुछ अपडेट्स चाहिए, तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसमें ऐड हो जाएं, तो आपको वहां पे सभी अपडेट या इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।